मित्सु अपने प्लान के हिसाब से सुमिरे को डराते ही उसे किस कर लेता है, पर वो लड़की यहाँ पर सुमिरे नहीं मिचिको होती है और सुमिरे मित्सुओ को मिचिको के साथ किस करते हुए देख लेती है। आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि मिचिको यहाँ पर क्या कर रही है, तो लेट मी एक्सप्लेन। ये पूरा सिनेरियो एलेक्स ने क्रिएट किया है। उसने सबसे पहले मित्सुओ के स्कूल जाकर उसके बारे में सभी डिटेल्स निकलवाई और बाद में उसकी सबसे बड़ी वीकनेस को यूज करके ये प्लान बनाया। एलेक्स ने मिचिको को सिंपली एक ऑफर दिया, अगर तुम किसी भी तरह से मित्सु और सुमिरे को दूर कर दो तो मैं तुम्हें एक काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट पे करूंगा। एंड एज वी ऑल नो मिचिको इज अ गोल्ड डिगर, तो उन दोनों के बीच में ये डील डन हो गई और आज मिचिको ने एलेक्स के बुलाने पर यहाँ पर आके अपना काम कर दिया। ये सब कुछ होने के बाद मिचिको इतनी इनोसेंट बन जाती है जैसे कि उसे इस बारे में कुछ पता ही ना हो। मित्सु भी ये सब देखकर घबराते हुए पीछे हट जाता है। वो कहता है, मिचिको तुम तो सुमिरे कहाँ हैं? और इतना कहते हुए मित्सु अपनी नजर पीछे की तरफ घुमाता है। वो देखता है सुमिरे अपनी आंखों में आंसू लिए उससे थोड़ी सी दूरी पर खड़ी है। मित्सु अपनी जगह से उठते हुए सुमिरे के पास जाकर बोलता है, सुमिरे जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। पर सुमिरे अपना हाथ उठाकर मित्सु को पीछे की तरफ धकेल देती है। वो कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो मित्सु, तुमने मुझे धोखा दिया, यू चीटेड ऑन मी। मित्सु सुमिरे को समझाने की बहुत कोशिश करता है पर वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वो चिल्लाते हुए बोलती है, मैं ही गलत थी जो मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी मान लिया। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ वापस आई और ये मेरी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन था। अब मैं समझी तुम बार बार मुझे अपने आप से क्यों दूर करते थे, क्योंकि तुम तो बस मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे। तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया है मित्सु। किसी ने सही कहा है, अगर छोटे लोगों को एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दो तो वो उसकी वैल्यू नहीं करते। गो टू हेल, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। और इतना कहते हुए सुमिरे वहां से जाने लगती है। मित्सु बोलता है, सुमिरे प्लीज एक बार मुझे अपना साइड रखने का भी तो मौका दो, बताओ क्या कहना चाहते हो तुम। और मित्सु मिचिको के पास जाकर उसे सब कुछ क्लियर करने के लिए कहता है पर मिचिको इस टॉपिक पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। सुमिरे टीज करते हुए बोलती है, बस बहुत हुआ, और वहां से चले जाती है। मित्सु सुमिरे को रोकने का ट्राई करता है पर एलेक्स उसे ऐसा नहीं करने देता। वो कहता है, सुमिरे से दूर रहो, उसने कहा ना उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और एलेक्स मित्सु को अब्यूज करते हुए सुमिरे के पीछे चले जाता है। मित्सु की लाइफ किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। उसकी हैप्पीनेस में अप एंड डाउन के लेवल आते रहते हैं, पर इस बार मित्सु अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसका चेहरा पूरी तरह लाल पड़ चुका था। वो अपने एग्रेशन के साथ मिचिको के सामने पहुंचता है। वो कहता है, तुमने ये क्यों किया? मिचिको मित्सु के इस अवतार को देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो कहती है, ये सब बाय मिस्टेक हो गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो मित्सु के ऊपर हर बार की तरह प्रेशर क्रिएट करने का ट्राई करती है, लेकिन मित्सु आज मिचिको का कोई भी बहाना सुनने के मूड में नहीं था। वो चिल्लाते हुए बोलता है, इतना सब कुछ बाय मिस्टेक हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बताओ तुमने ये क्यों किया। अब मिचिको लिटरली मित्सु की वजह से कांपने लगती है। वो कहती है, कंट्रोल योरसेल्फ, तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। मिचिको की ये बात सुनकर मित्सु अपने गुस्से के ऊपर से कंट्रोल खो देता है और वो पूरे फोर्स के साथ मिचिको को चाटा मार देता है। वो कहता है, बस बहुत हुआ और अब नहीं सह सकता मैं। मित्सु का ये चाटा मिचिको के गाल पर नहीं, उसके ईगो पर था। मित्सु ने एक झटके में मिचिको को अपने घुटने पर ला दिया था। वो कहती है, तुमने मुझे स्लैप किया? मित्सु बोलता है, हाँ मैंने तुम्हें स्लैप किया क्योंकि तुम इसे डिजर्व करती हो, बिच। आज तक मित्सु ने किसी को भी इतने कर्स वर्ड्स के साथ ट्रीट नहीं किया था, लेकिन मिचिको ने लिमिट क्रॉस कर दी है। मित्सु अपनी आंखों में गुस्सा लिए मिचिको को घूरते हुए वहां से निकल जाता है और मिचिको अपने गाल पर हाथ लगाए हुए उस लूप रूम में खड़ी रह जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम सुमिरे को देखते हैं। ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी। घर आने के बाद से सुमिरे अपने आप को रूम में लॉक करके रोए जा रही थी। एलेक्स सुमिरे को कन्विंस करने का बहुत ट्राई कर रहा था पर सुमिरे उसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थी। कुछ देर बाद एलेक्स फिर से सुमिरे के रूम के गेट के पास आकर फिर से उसे बाहर आने के लिए कहता है। वो बोलता है, कम ऑन सुमिरे, क्या तुम इतनी वीक हो जो एक लड़के के लिए इतना रो रही हो? प्लीज ओपन द डोर। सुमिरे
शाउट करते हुए एलेक्स को आंसर करती है। वो बोलती है, तुम बार बार यहाँ पर क्यों आ रहे हो? मैंने कहा ना मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मुझे परेशान मत करो। अगर तुम्हारी केयर करना तुम्हारे लिए परेशानी है तो हाँ, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ और तुम्हें परेशान करता रहूँगा, क्योंकि मैं उस मित्सुओ की तरह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं आज भी अपने आप से ज़्यादा तुम्हारी वैल्यू करता हूँ, इसलिए प्लीज़ सुमीरे अब ये गेट खोल दो। सुमीरे मेंटली बहुत डिप्रेस्ड हो चुकी थी, पर एलेक्स के सेंटीमेंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए वो गेट खोल देती है और जाकर अपने बेड पर बैठ जाती है। पहले तो एलेक्स रूम में आकर साइलेंटली सुमीरे के पास बैठ जाता है। आफ्टर सम टाइम वो सुमीरे के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, सुमीरे तुम कब से इतनी वीक हो गई जो एक छोटे से इंसिडेंट पर इतना रो रही हो? तुम्हारे लिए ये छोटा सा इंसिडेंट हो चुका है, पर मेरे लिए ये लाइफ एंडिंग मोमेंट है। और इतना कहते हुए सुमीरे फिर से रोने लगती है। एलेक्स सुमीरे को काम करने का बहुत ट्राई करता है, पर उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एलेक्स सुमीरे के आंसू साफ करते हुए बोलता है, सुमीरे प्लीज इन्हें इतना मत बहाओ, इनकी वैल्यू करोड़ों में है और किसी के तुम्हें छोड़ जाने से तुम डाउनग्रेड नहीं और एक्सपेंसिव हो गई हो, इसलिए प्लीज अब चुप हो जाओ। और यार वो कहते हैं ना, लड़की को अपने सबसे वीक टाइम में इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, चाहे उसे वो कोई भी दे। और अगर उसे सपोर्ट देने वाला उसका मेल बेस्ट फ्रेंड है तो यार समझ जाओ आपकी लव स्टोरी के एल्फ और खैर जाने दो। सुमीरे इमोशनली मेंटली बहुत वीक स्टेज पर थी एंड एलेक्स के ये वर्ड्स उसके लिए किसी मेडिसिन से कम नहीं थे और वो अपने इनर ट्रोमा पर कंट्रोल नहीं कर पाती और एलेक्स को काफ़ी टाइटली हक कर लेती है। एंड एलेक्स ने यहाँ पर भी मौके का फ़ायदा उठा लिया था एंड ये मोमेंट इस स्टोरी में आगे बहुत बड़ा टर्न लाने वाला है, इसलिए रिमेंबर दिस केयरफुली। एलेक्स जाकर सुमीरे के लिए जूस और उसका डिनर लेकर आता है। वो कहता है, सुमीरे खाना खा लो, क्योंकि रोने के लिए भी तो पावर चाहिए ना। वैसे भी तुम्हारे जैसी क्यूट गर्ल्स बहुत जल्दी वीक हो जाती हैं। सुमीरे जूस ड्रिंक करते हुए बोलती है, एलेक्स प्लीज़ अपना फ्लर्ट बंद करो, तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा मूड अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एलेक्स बोलता है, बैट लगा लो, मेरी फ्लर्टिंग से तुम आधे घंटे में पूरी तरह नॉर्मल हो जाओगी। और वो दोनों इसी तरह एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और सुमीरे काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाती है। एलेक्स ने अपना काम कर दिया था, उसने सुमीरे के दिल में अपने प्यार का सीड इरिगेट कर दिया था। वो सुमीरे को रेस्ट करने के लिए कहकर गुड नाइट बोलते हुए उसके रूम से चले जाता है एंड लिटरली कहीं ना कहीं सुमीरे भी मेंटली एलेक्स की तरफ थोड़ी बहुत अट्रैक्ट हो चुकी थी। एंड एलेक्स अपने रूम में पहुंचते हुए बालकनी पर चले जाता है। वो वहां पर खड़े होकर चांद की तरफ देखने लगता है। वो कहता है, मैंने बोला था ना मैं सुमीरे को अपना बनाकर रहूंगा और मैंने अपना काम पूरा किया। मित्सुओ के सुमीरे की लाइफ से जाने का मतलब है मेरी गोल्डन एंट्री कंफर्म्ड और मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। और ये कहते हुए एलेक्स काफ़ी क्रीपी आवाज़ में हंसने लगता है। अब फ्रेम चेंज होता है और हम मित्सुओ को देखते हैं। मित्सुओ को भी इस इंसिडेंट ने मेंटली बहुत हिट किया था, पर यार वो कहते हैं ना, लड़का है रो कैसे सकता है, इसलिए मित्सुओ अपनी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकालता। उसके रूम में काफ़ी देर से पूरी तरह साइलेंस प्रेजेंट था। उसका रोबोट साइलेंस को ब्रेक करते हुए बोलता है, मित्सुओ तुम ठीक तो हो ना? पर मित्सुओ रोबोट की बात का कोई जवाब नहीं देता। रोबोट एक बार फिर से मित्सुओ से उसके बारे में पूछता है। इस बार मित्सुओ चिल्लाते हुए बोलता है, इतना सब कुछ होने के बाद मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? इसके बाद मित्सुओ को रोबोट भी उससे कुछ नहीं कह पाता और वो दोनों पूरी रात ऐसे ही बैठे रहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सूरज की पहली किरण के साथ मित्सुओ की आंख खुल जाती है। वो देखता है वो नीचे फ्लोर पर ही लेटा हुआ है और उसके ठीक सामने उसका रोबोट। मित्सुओ अपनी जगह से उठते हुए रोबोट को डीएक्टिवेट करके कबर्ड में रख देता है। वो जाकर फ्रेश होते हुए अपने स्कूल के लिए रेडी होने लगता है। मित्सुओ की मामू से ब्रेकफास्ट ऑफर करती है, पर वो बिना कुछ खाए अपने घर से निकल जाता है। वो बस इसी बारे में सोच रहा था कि जब सुमीरा उसके सामने आएगी वो उसे किस तरह फेस करेगा, वो उससे क्या कहेगा। ये सभी बातें मित्सुओ को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और फाइनली मित्सुओ स्कूल के गेट पर पहुंच जाता है। वो देखता है आज वहां पर उसका कोई भी वेट नहीं कर रहा है। फिर उसके माइंड में आता है, अरे हाँ सुमीरा तो मुझसे नाराज है।
और वो अपना फेस नीचे किए हुए स्कूल के अंदर एंटर करता है। वो अपनी क्लास में जाकर सबसे पीछे वाले डेस्क पर बैठ जाता है और सुमीरे का वेट करने लगता है, पर सुमीरे आज स्कूल नहीं आती। ये देखकर मित्सुओ और भी निराश हो जाता है। वो कहता है आई थिंक इस बार मैटर हाथ से निकल चुका है। और क्लास के बीच में वो कभी कभी अपनी तीखी नज़रों से मिचिको की तरफ भी देख रहा था, जिससे मिचिको लिटरली शेक कर रही थी, क्योंकि उसे अभी तक कल का थप्पड़ याद था। और अब फाइनली फर्स्ट लेक्चर एंड होता है, पर मित्सुओ किसी से कुछ नहीं बोलता और इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। एंड अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। स्कूल से एग्जिट होते ही मित्सुओ बहुत देर तक एंट्रेंस के सामने ही खड़ा रहता है। वो कंटिन्यूसली बस यही सोच रहा था क्या उसे घर जाना चाहिए या फिर सुमिरे के पास जाकर उससे इस बारे में बात करनी चाहिए। और मित्सुओ सेकंड ऑप्शन को प्रीफर करता है। वो जानता था अगर उसने सुमिरे के साथ अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को जल्द से जल्द करेक्ट नहीं किया तो उनके बीच फासले और बढ़ जाएंगे। मित्सुओ इसी बात को सोचते हुए विद इन 20 मिनट्स सुमिरे के घर पर पहुंच जाता है। वो बाहर एग्जिट पर बेल रिंग करता है और सुमिरे अंदर से ही एलेक्स के साथ मित्सुओ को मॉनिटर पर देख लेती है। वो कहती है ये न जाने यहाँ पर क्यों आया है, इसे जाकर अभी सबक सिखाती हूँ। एलेक्स कहता है रुक जाओ सुमिरे, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम फेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, तुम जाकर ओवन से कुकीज़ निकालो, तब तक मैं इस मित्सुओ को यहाँ से रवाना करता हूँ। और एलेक्स घर से बाहर निकलते हुए मित्सुओ के पास पहुँचता है। वो कहता है यहाँ पर क्यों आए हो? मित्सुओ बोलता है मुझे सुमिरे से मिलना है। एलेक्स बोलता है पर वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। मित्सुओ कहता है देखो ये मेरे और सुमिरे के बीच का मैटर है, तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, हट जाओ और मुझे अंदर जाने दो। मित्सुओ का ये बिहेवियर एलेक्स को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता और वो उसे पंच करते हुए पीछे हटा देता है। वो कहता है तुम्हारी मेरे साथ इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हे लिसन, भूलो मत तुम कौन हो और हम कौन। सुमिर ने जरा सा तुम्हें प्रेस क्या कर दिया, तुम तो अलग ही एटीट्यूड में आ चुके हो। अपने पैर जमीन पर रखो, नहीं तो जमीन के नीचे मिलोगे और सुमिर तुमसे नहीं मिलेगी। जो करना है कर लो। इतना कहते हुए एलेक्स मित्सुओ के मुंह पर गेट बंद कर देता है। मित्सुओ भी इन सभी चीज़ों के चलते बहुत हर्ट हो चुका था और वो चुपचाप वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। एलेक्स किचन में जाकर सुमिरे के पास खड़ा हो जाता है। सुमिरे कहती है क्या वो चला गया? एलेक्स बोलता है हाँ वो चला गया एंड आई एम प्रीटी श्योर अब वो यहाँ पर कभी वापस नहीं आएगा। सुमिरे बोलती है हाँ मैं भी यही उम्मीद करती हूँ, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। सुमिरे ओवन से कुकीज़ निकालकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। एलेक्स डायरेक्टली जाकर बिना किसी कंसेंट के कुकीज़ को उठाने लगता है और उसका हाथ जल जाता है। वो दर्द से कर्राने लगता है। वो कहता है आओ ये क्या हो गया? सुमिरे जल्दी से एलेक्स के पास आती है। वो कहती है स्टूपिड, वो प्लेट इतनी गर्म थी और तुमने डायरेक्टली उसमें हाथ डाल दिया। एलेक्स का हाथ काफ़ी ज़्यादा जल चुका था। सुमिरे भागते हुए फर्स्ट एड लाकर एलेक्स के हाथ को ट्रीट कर देती है। वो कहती है डोंट वरी, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। एलेक्स बोलता है सुमिरे तुम मेरी इतनी केयर क्यों करती हो? सुमिरे बोलती है तुम भी तो मेरी इतनी केयर करते हो। एलेक्स बोलता है मैं तुम्हारी केयर नहीं तुमसे प्यार करता हूँ। और सुमिरे लिटरली एलेक्स की ये बात सुनकर ब्लश करने लगती है। तुम भी ना एलेक्स हमेशा इस तरह की बातें करके मुझे इम्प्रेस करने का ट्राई करते रहते हो, पर एक बात ध्यान रखो मैं तुमसे इम्प्रेस नहीं होने वाली। ट्राई बट डोंट क्राई। ये कहते हुए एलेक्स इस बार काफ़ी ध्यान से कुकीज़ उठा लेता है। वो कहता है जानती हो सुमिरे, पहली बार मैं अपनी लाइफ में हर चीज़ को लेकर एक बार ज़रूर गलती करता हूँ, पर दूसरी बार मैं उस चीज़ को परफेक्टली करता हूँ। मैंने एक बार तुम्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके रिजेक्शन पा लिया है और मेरी बात का यकीन करो, दूसरी बार में एप्रिसिएशन से कम कुछ नहीं मिलेगा और ये मेरा वादा है। सुमिरे कहती है लेट्स सी, और वो कुकीज़ की प्लेट उठाते हुए एलेक्स को वहाँ से अपने साथ लेकर चले जाती है। वो दोनों सुमिरे के रूम में कुकीज़ खाते हुए बातें करने लगते हैं। एलेक्स बोलता है सुमिरे तो अब तुम्हारा क्या प्लान है? एलेक्स की इस बात का सुमिरे मीनिंग नहीं समझ पाती। वो कहती है किस बारे में? एलेक्स कहता है क्या तुम अब भी यहाँ रुक कर अपनी एकेडमिक्स को कंटिन्यू करोगी? और एलेक्स की इस बात में थोड़ा नहीं बहुत दम था एंड सुमिरे एक बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है और वो
काफी थिंकिंग करने के बाद एक लंबी सी सांस लेते हुए बोलती है, अब मेरे यहाँ रुकने का कोई सेंस नहीं बनता। ऑस्ट्रेलिया में मेरे लिए सब कुछ सेट है। हम नेक्स्ट 3 डेज में ही यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाएंगे। और सुमीरे इस बारे में अपनी मैनेजर को भी इन्फॉर्म कर देती है। और एलेक्स ये जानकर फूले नहीं समाता। आज मित्सुओ ना ही परमैन की ड्यूटी पर फोकस कर पाता है और ना ही किसी और चीज़ पर। वो अपना मुंह लटकाए हुए घर पहुंचता है। उसका रोबोट उससे बात करने का बहुत ट्राई करता है पर मित्सुओ कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। यार वो कहते हैं ना, हर चीज़ का इलाज है पर दिल टूटने का कोई नहीं। नेक्स्ट डे मित्सुओ सुमीरे को मनाने की उम्मीद लेते हुए टाइम पर स्कूल पहुंच जाता है पर आज भी सुमीरे स्कूल नहीं आती और मित्सुओ जाकर सबसे पीछे वाले डेस्क पर बैठ जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद मित्सुओ आज फिर से सुमीरे के घर पर जाकर उसे मनाने का ट्राई करता है पर आज तो कोई बाहर तक नहीं आता। सुमीरे के गार्ड मित्सुओ को काफ़ी ब्रूटली वहाँ से निकाल देते हैं। मित्सुओ अब और भी ज़्यादा ब्रोकन हो चुका था और वीकेंड से वो सुमीरे का एडिक्ट हो चुका था। उसे ऐसी एडिक्शन हो चुकी थी जिसके बिना वो नहीं रह सकता। वो सुमीरे को कई कॉल ट्राई कर चुका था, कई नंबर से ट्राई कर चुका था पर एट द एंड सुमीरे ने परेशान होकर अपने नंबर को ही ब्रेक कर दिया था। मित्सुओ के लिए सब कुछ बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, इतना कि वो उस पूरी रात अपने पिलो में सर देकर बस रिग्रेट करता रहता है। रिग्रेट एक ऐसी गलती का जो उसने जानबूझकर नहीं की थी। वो नहीं जानता था कि मिचिको वहाँ पर कैसे आई, उसे वहाँ पर कौन लेकर आया। वो पूरी रात मित्सुओ के लिए बहुत डिफिकल्ट थी। अगले दिन मित्सुओ सर में हेडेक होने की वजह से स्कूल भी नहीं जा पाता। अगले 2 दिन मित्सुओ के लिए बहुत डिफिकल्ट रहते हैं। उसके सर में अनलिमिटेड लेवल का पेन रहता है और दिल में एक दर्द। हेडेक की दवाई तो डॉक्टर ने घर पर आकर दे दी थी पर दिल के दर्द का कोई इलाज नहीं था। और देखते ही देखते 3 दिन भी बीत चुके थे। सुमीरे अपने कमिटमेंट के हिसाब से आज एलेक्स के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयार थी। एंड एज वी ऑल नो सुमीरे एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है। उसका एक छोटा सा स्टेप भी मीडिया वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाता है और आज तो वो कंट्री छोड़कर ही जा रही है। इसलिए सुमीरे के जाने की खबर हर मीडिया हाउस पे चल रही थी। हर चैनल बस इसी न्यूज़ को कवर कर रहा था। मित्सुओ अपने घर पर अपने हेडेक के साथ लेटा हुआ था। वो काफ़ी बोर हो रहा था कि तभी वो टीवी ऑन करता है और उसे सभी चैनल्स पर बस सुमीरे के जाने की न्यूज़ दिखाई देता है और वो लिटरली पागल हो जाता है। वो अपने बेड से उठकर चेंज करते हुए नीचे जाता है। मित्सुओ की मॉम बोलती हैं तुम कहाँ जा रहे हो, पर वो उनकी एक बात ना सुनते हुए सीधा अपने घर से निकल जाता है। मित्सुओ भागते हुए जल्द से जल्द सुमीरे के घर पर पहुंचता है। एलेक्स और सुमीरे जाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी थे। वो घर से निकल चुके थे। वो बस मीडिया के फाइनल जवाबों का कंक्लूजन निकाल रहे थे कि तभी सुमीरे की नज़र मित्सुओ के ऊपर जाती है। मित्सुओ सुमीरे के पास जाने का बहुत ट्राई कर रहा था पर भीड़ ज़्यादा होने की वजह से वो सुमीरे के पास नहीं जा पाता। एलेक्स बोलता है तुम यही रुको, मैं उसके साथ डील करके आता हूँ। और एलेक्स मित्सुओ के पास पहुँचता है। वो कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अब तक बात सबसे छुपी हुई थी, तब तक ठीक था। जानते हो ना, अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी कहा तो वो एक अलग ही ड्रामे को क्रिएट कर देगा, इसलिए हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ से चले जाओ। मित्सुओ एलेक्स से सुमीरे से मिलने की बात कहता है पर एलेक्स उसे ऐसा करने से साफ मना करता है। वो कहता है तुम सुमीरे से नहीं मिल सकते, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। मित्सुओ चिल्लाते हुए बोलता है वो मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहती? जो सुमीरे मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह पाती थी, आज वो मुझसे नहीं मिलना चाहती। इस बात में मुझे कोई सेंस दिखाई नहीं देता है एलेक्स। मुझे साफ साफ आंसर दो या फिर इसका रीज़न बताओ। और एलेक्स मित्सुओ को अपने मोबाइल पर कुछ ऐसा दिखाता है जो देखकर मित्सुओ को अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं होता और वीकेंड से उसके दिल से सुमीरे के लिए प्यार पूरी तरह गायब हो जाता है। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो यार जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर देना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार चाहो तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, ID का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल में डियर हार्टेड। सायोनारा।